हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कवायद के बारे में। ये देख सकते हैं यानी कि ग्रामर, जिसे हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम में, चाहे आपका 10th का हो, 11th 12th कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ये कह लो कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये भी मैं कन्फर्म कर देता हूँ कि अगर आपने आज इस ग्रामर को पढ़ लिया ना, तो उर्दू का ग्रामर आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सब चीज़ समझा के पढ़ाने वालों में आपको, और इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपके दिमाग में बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाला हूँ आज। बस आप बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कसीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई है। कहने का मतलब क्या है कि गज़ल का जो इब्तिदा हुआ, इब्तिदा मतलब होता है प्रारंभ, इब्तिदा मतलब प्रारंभ। गज़ल का जो प्रारंभ हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, वो कहाँ से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तशबीब से। कहने का मतलब क्या है कि कसीदा जो होता है ना, उसके कुछ अज्जाए तरकीबी होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ एलिमेंट होते हैं। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तशबीब होते हैं, गुरेज होता है, मदह होता है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि गज़ल की जो इब्तिदा हुई है वो कसीदा के तशबीब से इसकी इब्तिदा हुई है, प्रारंभ हुई है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि भाई अहमद की टोपी क्या है? लाल है। इस जुमले में सिफत बताना है। देखिए भाई, दो चीज़ होती है। एक होती है क्या? मौसूफ। क्या होती है? मौसूफ। और दूसरी होती है आपकी सिफत। ठीक है ना। तो सिफत को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं सिफत को। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपको मौसूफ सिफत बताना है। तो किस तरीके से हो जाएगा? देखिए, टोपी क्या है? टोपी आपका क्या हो जाएगा? टोपी हो जाएगा मौसूफ। ठीक है ना। और यहाँ पर जो सिफत है वो होता है लाल, जिसको कि आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा है? एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे लाल जो है, लाल होना आपका क्या है? सिफत कहलाएगा। ठीक है, और टोपी क्या है? मौसूफ है। ठीक है, यानी कि जिसकी विशेषता बताए उसको ही बोलते हैं मौसूफ, और जो उसकी विशेषता है जैसे लाल काला, तो वो क्या हो जाएगा? सिफत। ठीक है ना। चलिए, आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस जुमले में कौन सा फेल है? ठीक है, देखिए फेल किसको कहते हैं? फेल बोलते हैं वर्ब को। ठीक है ना, वर्ब को फेल बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या? क्रिया बोलते हो, और उर्दू में उसको फेल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कौन सा आंसर हो जाएगा सही? खेल। खेलना ही तो वर्ब कहलाएगा, फेल कहलाएगा, तो खेल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो लोग काम कर रहे थे। इस जुमले में ज़माना कौन सा है? देखिए ज़माना किस तरीके से आपको समझना है, मैंने समझाया भी इससे पहले। देखिए हाल जो होता है, हाल को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान या प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। और माजी जो होता है इसको बोलते हैं भूतकाल, और मुस्तकबिल को क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल को बोलते हैं भविष्यकाल। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है? खेल रहे थे। क्या कह रहे हैं? काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये भूतकाल में हो रहा है, और भूतकाल को हम क्या बोलते हैं? माजी बोलते हैं। तो इसका जो सटीक और सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माजी। ठीक है ना, माजी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि हर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी होती है। देखिए आपका जो इसमें एग्जाम क्वेश्चन होता है ना, ये दो तरीके से होता है। ठीक है, तो दो तरीके से कैसे? कभी कभी पूछता है कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो वो याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है। मुरक्कब का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि एक लफ्ज़ को जब दूसरे से मिलाते हैं तो उसी को बोलते हैं मुरक्कब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 जो होते हैं वो क्या है? हरूफ मुरक्कब होते हैं। अहमद की टोपी काली है। देखो फिर से वही जुमला आ गया। इस जुमले में सिफत क्या है? तो ऑब्वियसली टोपी क्या है? मौसूफ है, और सिफत काला होना उसका सिफत कहलाएगा। तो काली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। किसी काम के करने या होने को कहते हैं फेल। मैंने आपको बताया था किसी काम के करने या होने को हम क्या है? फेल कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। चलिए फेल हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। देखिए हुरूफ किसको बोलते हैं? अली, बे, ते, ये सब हुरूफ है। अब जब हुरूफ की जानकारी आप मालूम करोगे तो ऑब्वियसली ये हुरूफ हिज्जा ही होगा ना, उसको क्या कहेंगे? इल्म हिज्जा कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्म हिज्जा। यानी कि हुरूफों
के बारे में जब आप जानकारी पता कर रहे हो कि अलिफ, जैसे कि अलिफ है, हे है, मीम है, दाल है, तो ये अहमद जो बना है, जब इसको अलग अलग करके जानकारी आप ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? इल्म हिज्जा ही तो कहलाएगा ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्म हिज्जा। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखा है कि शायर का वो नाम जिसे वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है, आपको पता है इसको तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस। यानी कि शायर अपना नाम के अलावा अपने शेर के आखिरी मिसरे में अपना तखल्लुस, जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां नाम है लेकिन गालिब वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? तो इल्म उरूज में जो जानकारी हासिल की जाती है वो कौन हो जाएगा? तो इल्म उरूज में जो जानकारी हासिल की जाती है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे शेर व शायरी की। ठीक है, इल्म उरूज में शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है कि जेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। देखो ये लिखा क्या है? महदूदा लिखा है इसने, बट ये क्या है? असल में ममदूदा है ये। ठीक है, गलत वो हो गया है। ये क्या है? असल में ममदूदा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई अलिफ ममदूदा इसमें से कौन सा है। तो अलिफ ममदूदा कौन सा हो जाएगा? देखिए, अब तो नहीं है, शाम में भी नहीं है, आज देखो सबसे अलग है, अलिफ मद ज़बर आ, तो ये क्या हो जाएगा? आज। इस पर जो अलिफ के ऊपर में जो ये मद लगा है ना, इसी को बोलते हैं अलिफ ममदूदा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। लिखा है कि जेल में वाव मारूफ की मिसाल बताना है आपको। देखिए, वाव मारूफ कौन सा है वो बताना है, और मैं इसका परिभाषा आपको बता देता हूँ। वाव मारूफ उसको कहते हैं जिस वाव से पहले पेश आए। ठीक है ना, एक होता है ज़बर, ठीक है, एक होता है ऐसे करके पेश। तो ये पेश जो आता है ना, जैसे कि तूर, हूर, ये पेश आ रहा है ना वाव से पहले, उसको वाव मारूफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो मारूफ आपको इसमें बताना है कौन सा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा में तो पेश नहीं आया वाव से पहले, जोड़ा में तो ज़बर आया, मोड़ से पहले भी ज़बर आया। तो ये जो तूर है ना, तूर पहाड़ को बोलते हैं, तो तूर में देखो वाव से पहले पेश आया तो वाव मारूफ कहेंगे उसको। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलेंगे। जेल में वाव मादूला किसकी मिसाल बताना है। देखिए, अब वो वाव मादूला किसको कहते हैं? वाव मादूला उसको कहते हैं जो कि लिखा जाए बट पढ़ा ना जाए। देखिए यहाँ पर खावा पे खूब बेसाकिन, खूब पढ़ा जा रहा है, खूब में वाव पढ़ा जा रहा है, जवाब में भी वाव पढ़ा जा रहा है, वहाँ में भी पढ़ा जा रहा है वाव, लेकिन ख्वाब लिखते हैं और पढ़ते क्या है? पढ़ते ख्वाब है। ठीक है, ख्वाब लिखते हैं, पढ़ते ख्वाब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए यहाँ पर ख्वाब हो जाएगा, जिसको कि वाव मादूला, जो लिखा जाए पढ़ा ना जाए तो उसको बोलेंगे वाव मादूला। जेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल बताना है। अभी मैंने आपको समझाया कि अलिफ बे ते क्या है? हुरूफ तहज्जी है, लेकिन इसी को मिला दिया जाए, जैसे कि अलिफ हे मीम दाल, अब सबको मिला देंगे, अहमद बन जाएगा, तो अहमद को हम क्या बोलेंगे? हुरूफ मुरक्कब बोलेंगे। इसी तरीके से तुमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर अलिफ बे फे सब है, यहाँ पर पे में दो चश्मी है मिलाया है तो फे बन गया है। तो यही दो मुरक्कब मतलब मिल के बनाया, तो समझ गए आपके क्या है? फे आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जेल में मस्दर की मिसाल बताना। देखिए, मस्दर में लास्ट में हमेशा याद रखिएगा ना लिखा होगा, खाना, आना, बैठना, पीना, सोना, ये सब रहेगा, तो मस्दर फट से पकड़ लेंगे कि भाई ये तो मस्दर है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा अलिफ। ठीक है ना, आना। आगे लिखा है कि जेल में ज़मीर की मिसाल आपको बताना है। ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं, जो कि नाउन की जगह पर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? अहमद तो खुद नाउन है, यहाँ भी डायरेक्शन बता रहा है। खाना तो वर्ब है, जिसे फेल बोलते हैं। तुम, आप, वह, ठीक है, ये सब क्या है? ज़मीर है। ठीक है, जिसे प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे चलेंगे हम कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं। मैंने बार बार आपको बताया है इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, और सब मैंने समझा दिया है कौन कौन सी किस्में हैं। ठीक है, आगे है कि वो इसमें मार्फा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली इसमें इशारा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। ये देखिए, किसी की तरफ इशारा करके, जैसे वो लड़का, इसमें वो जो है ये इसमें इशारा है, जैसे ये लड़की, इसमें ये जो है इसमें इशारा है। आई होप कि समझ गए होंगे।
यहाँ पर है आपका 19वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि करना से इसमें आला क्या होगा। इसमें आला उसको कहते हैं जिसके माध्यम से आप कोई काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ये इसमें आला बन जाएगा। जो टूल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जब, तो क्या है, मैं मार्कर या फिर क्या कहते हैं कि चौक का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो जिस चीज़ से मैं लिख रहा हूँ ना उसको क्या कहेंगे, इसमें आला कहेंगे, जिसको इंग्लिश में टूल कहते हैं। तो यहाँ पर करना, यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि करना से इसमें आला क्या हो जाएगा, करनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनी इसमें आला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वें में चलेंगे। कह रहे हैं कि वो नज़्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल यानी कि बना होता है, मुश्तमिल मतलब होता है शामिल होना या फिर बना होना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सब बता देता हूँ। रुबाई उसको कहते हैं जिसमें 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, उसके आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कहता अलग होता है। मुसल्लस जो होता है वो 3 मिसरे वाले शेर को कहते हैं। ठीक है ना, मुसल्लस किसको कहते हैं, 3 मिसरे वाले शेर को कहते हैं। और मुखम्मस किसको कहते हैं, 5 मिसरे वाले शेर को कहते हैं। तो मुसल्लस 3, मुखम्मस 5 और रुबाई किसको कहते हैं, 4 मिसरे वाले शेर को कहते हैं। सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, झेल में इसमें कैफियत की मिसाल आपको बताना है। देखो जवान तो कैफियत नहीं है, ठीक है ना, नौजवान भी कैफियत नहीं है। जवानी जो है, जैसे कि बचपना एक कैफियत बता रहा है, जवानी एक कैफियत बता रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जवानी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 22वें नंबर पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि झेल में इसमें मुकब्बर कौन सा है। तो इसमें मुकब्बर जैसे होता है जैसे कि बादशाह, ठीक है ना, तो इस तरह से कोई वर्ड नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसमें मुसग्गर। ठीक है, इसमें मुसग्गर का मतलब होता है जिससे कि बड़ी चीज़ झलकती हो, जैसे अल्लाह अकबर जो है यहाँ पे इसमें मुसग्गर है। ठीक है ना, सॉरी मुकब्बर है। ठीक है, आगे यहाँ पर 23 में कह रहे हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा झेल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है ना, एक होता है साबिका, साबिका का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, और लाहिका का मतलब होता है बाद में। ठीक है ना, जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे अकल, क्या लिखूँगा मैं, अकल। अगर मैं बेअकल कर दूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, साबिका, यानी कि कोई लफ्ज़ पहले लाया तो वो साबिका, और अगर कोई अकल को मैं अक्लमंद कर दूं तो ये लाहिका। ठीक है ना, जो बाद में आए उसको लाहिका, जो पहले आए उसको साबिका। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाहिका वाले लफ्ज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो लाहिका वाला जो यहाँ पर लफ्ज़ कौन सा है, अक्लमंद। यहाँ पे एक्चुअल में जो है यहाँ पे अकल, ये जो अक्लमंद है, अकल में जो मंद लगा है वो है लाहिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्लमंद। ठीक है ना, आगे चलिए, लिख रहे हैं कि झेल में इसमें आला अभी तो पूछा है, अभी तो बताया मैंने। तो ये देखो मकान को इसमें आला नहीं है, फल को इसमें आला नहीं है, पानी को इसमें आला नहीं है, चाकू जिससे हम कोई चीज़ काटते हैं उसको टूल्स बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं इसमें आला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चाकू। ठीक है ना, आगे चलिए, दर्ज झेल में हासिल मस्दर कौन है। ठीक है, हासिल मस्दर जो होगा इसका खेलना। देखिए मस्दर मैंने बताया था कि खेलना, कूदना, बैठना, पढ़ना, लेकिन इससे क्या कहते हैं कि खेलना जो है हासिल मस्दर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे झेल में इसमें मुसग्गर क्या है। देखो भाई तुमसे ना 2 चीज़ें बहुत पूछता है, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर का मतलब होता है जिसके माने बहुत बड़ा निकल के आए, जैसे कि अल्लाह अकबर सबसे बड़ा, ठीक है ना, बादशाह आज़म यानी कि सबसे बड़ा बादशाह। और उसी तरीके से जब मुसग्गर बोलते हैं तो मुसग्गर का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे किताब जो है सबसे छोटा बिल्कुल नहीं होता है, बच्चा भी सबसे छोटा नहीं माना जाता है, लेकिन किताब से जब किताबचा बोलेंगे तो सबसे छोटा किताबचा यानी कि छोटी वाली किताब का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किताबचा। ठीक है ना, सही आंसर इसका किताबचा हो जाएगा। आगे चलेंगे, झेल में कौन सा लफ्ज़ फेल है। देखो भाई फेल तो बहुत आसान है समझना, जैसे कि जाना है ना, जाना कोई काम करना, फेल किसको कहते हैं, किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको फेल कहते हैं। तो जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। झेल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है। देखो भाई सिफत 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, खेल सिफत नहीं है, तोहफा सिफत नहीं है, आना तो वर्ब है यानी कि फेल है, अच्छा या फिर बुरा होना क्या है, सिफत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपका सिफत हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है कि झेल में मुतकल्लिम कौन है। मुतकल्लिम उसको बोलते हैं बात करने वाले को। तो वो क्या है यहाँ पे, वो इसमें इशारा है, तो मुतकल्लिम नहीं है।
वो सब भी इसमें इशारा है तो मुतकल्लिम नहीं हुआ। आगे देखेंगे 2 एग्जाम्पल और भी मिलेगा तुमको। लोग जहाँ पर जो है तुमको देखने के लिए मिल रहा होगा, लोग भी इसमें से नहीं आएगा बल्कि हम मुतकल्लिम में कहलाता है, ठीक है ना। मैं हम जो है क्या कहलाता है, मुतकल्लिम कहलाता है। चलिए, मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, ठीक है। जेल में फ़ाइल को चुनिए, ठीक है, फ़ाइल को चुनना है। फ़ाइल किसको कहते हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें फ़ाइल कौन सा हो जाएगा, झगड़ा होगा क्या, झगड़ालू होगा क्या, या फिर झगड़ना होगा। झगड़ना तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, जैसे फेल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका झगड़ालू फेल कहलाएगा। कहते हैं भाई ये बहुत झगड़ालू है, और झगड़ा भी तो क्या है ना, आपका फेल कहलाएगा, झगड़ना भी फेल है, लेकिन झगड़ालू इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका कहलाएगा, फाइल कहलाएगा, यानी कि काम करने वाला। इसमें आला की निशानदेही कीजिए। देखो मैं 3 बार आ चुका है ये। इसमें आला कौन सा है, यहाँ पे क्या है, इसमें आला ईदगाह है क्या, नहीं। स्कूल है क्या, नहीं। मदरसा है क्या, नहीं। कलम, जिससे कोई काम किया जाए उसको इसमें आला बोलते हैं, ठीक है। इनमें इसमें ज़र्फ़ कौन है, ठीक है। अब ज़र्फ़ क्या है, इसमें ज़र्फ़ इसमें क्या हो जाएगा, मज़राब नहीं है, किताब नहीं है, कलम नहीं है, बल्कि क्या है, कुतुब खाना। ज़र्फ़ मतलब होता है जहाँ जिससे किसी जगह का नाम या फिर किसी क्या कहते हैं कि हाँ जगह का नाम समझ में आए, तो कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे कि तुम बाहर जाते हो, कौन फेल है। तो यहाँ पर तुम बाहर जाते हो कौन सा फेल है तुमको बताना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फेल है माजी होगा क्या, जाते हो तो बिल्कुल ये तो भूतकाल में होता है, मुस्तकबिल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फेले हाल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अभी काम हो रहा है। कलमा की कितनी किस्में होती हैं, तो कलमे की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती हैं, ठीक है। कलमे की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। इसमें फेल हर्फ याद रख लीजिएगा, बताया भी इससे पहले। इल्म की कितनी किस्में होती है, इल्म की जो किस्में होती है वो कितनी होती है, 5 किस्में होती है, वो मैंने बता दिया है आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे लिखा है कि बाबाए उर्दू कैसा इस्म है, बाबाए उर्दू कैसा इस्म है, यानी कि ये इसमें लक़ब है। तखल्लुस तो शायर अपना उर्फ जो घर पे मिल जाता है उसको खिताब सरकार देती है, और लक़ब जो होता है वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि लक़ब से उसको पुकारा जाए, उसको कहा बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को। तो ये बाबाए उर्दू एक तरीके से क्या है, लक़ब है, ठीक है। आगे चलेंगे, दर्ज झेल में उर्फ़ की मिसाल को कौन है। उर्फ़ मैंने सब कुछ बता दिया आपको, वहाँ जाके देख लीजिएगा। उर्फ़ की मिसाल क्या हो जाएगा, बबलू, यानी कि इसका नाम कुछ और है लेकिन घर पे लोग इसको इसी नाम से पुकारने लग गए हैं, इसी को बोलते हैं उर्फ, याद रहेगा आपको। चलिए बबलू हो जाएगा। गरीब की सिफत क्या होगी, ठीक है, गरीब की जो सिफत होगी वो आपको बताना है, क्या गुरबा होगा, गरीबो होगा, या फिर गुर्बत होगा। तो गुर्बत जो होती है ये सिफत कहलाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुर्बत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। ये नई किताब है, इसमें मौसूफ आपको बताना है। देखो पहली बार मौसूफ पूछा है, हर बार क्या पूछता है, इसमें पूछता है सिफत। तो अब तुमको मौसूफ भी हमने समझा दिया पहले से। देखेंगे यहाँ पे नई तो सिफत है, समझा, है से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, और यह से भी कोई मतलब नहीं, इसमें इशारा है। बल्कि किताब जो है मौसूफ है, क्यों, क्योंकि किताबें की ना सिफत यानी कि क्या कहते हैं, विशेषता बता रहा है। तो जिसका विशेषता बताया जाए वो क्या है, मौसूफ, और जो चीज़ विशेषता बताई जा रही है यानी कि अच्छा बुरा नया पुराना, तो वो सिफत कहलाता है। तो मौसूफ सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, यानी कि किताब हो जाएगा इसका मौसूफ, और नई हो जाएगा सिफत, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि शमसुल उलमा किस इस्म की मिसाल है, यानी कि शमसुल उलमा क्या है, ये एक लक़ब नहीं है, तखल्लुस भी नहीं है, कुन्नियत भी नहीं है, बल्कि क्या है, शमसुल उलमा भी एक खिताब है जो कि लोगों की तरफ से दिया गया, आवाम की तरफ से दिया गया। अकबर आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है, ऑब्वियसली इसमें मफ़ूल है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसको इसमें मफ़ूल बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, बार बार ये कवायद जो है पूछा जाता है, कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, इस्म की किस्में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं, 2 किस्में होती हैं माने के लिहाज से। नूरुल हसन किन की मिसाल है, ठीक है, क्या तखल्लुस है, कुन्नियत है, या फिर क्या है, उर्फ है। तो नूरुल हसन जो है ये क्या है, आपका कुन्नियत है, यानी कि एक ख़ानदानी नाम है, जो कि नूरुल हसन, हसन से एक ख़ानदानी नाम है, ठीक है, इसी को कुन्नियत बोलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अजदाद आपको बताना है। अब यहाँ पर ये सारे वर्ड जो है, अजदाद का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा यानी कि उसके विपरीत जो होता है उसको बोलना है, विलोम जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है।
चलिए, पहला लिखा है कि आला की ज़िद क्या होता है, या तो अजदाद लिखा होगा या तो ज़िद लिखा होगा, ये देखिए, या तो उल्टा वर्ड लिखा होगा, तो तुमको क्या है हमेशा से उसका उल्टा बताना है। तो आला का मतलब होता है एकदम बुलंद ऊंचा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आला का क्या हो जाएगा, अदना, ठीक है, अदना इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी की ज़िद क्या हो जाएगी, ज़िंदगी की मौत हो जाएगी, ठीक है ना, ज़िंदगी का उल्टा मौत। गुरूब की ज़िद क्या हो जाएगी, गुरूब की जो ज़िद हो जाएगी वो क्या है आपका, तुलू, तुलू का मतलब होता है निकलना, गुरूब का मतलब होता है डूबना। कौल की ज़िद क्या हो जाएगी, कौल का ज़िद हो जाएगा फेल, फेल, कौल मतलब कहना, फेल मतलब करना, इसकी ज़िद फेल हो जाएगी। काफिर की ज़िद क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगा आपका मोमिन, मोमिन हो जाएगा काफिर का ज़िद यानी उल्टा। ख़रीद की ज़िद क्या हो जाएगी, फ़रोख्त हो जाएगा, ये देखिए फ़रोख्त इसका ख़रीद का ज़िद हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। फ़ना की ज़िद क्या हो जाएगी, फ़ना की ज़िद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बका, बका इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे मस्जिद की ज़िद क्या हो जाएगी, ओबियसली मंदिर हो जाएगी, मस्जिद का उल्टा मंदिर हो जाएगा। मुसर्रत का गम हो जाएगा, मुसर्रत का गम हो जाएगा उल्टा, ठीक है। मशरिक का क्या हो जाएगा, मशरिक का मगरिब हो जाएगा, ठीक है, मशरिक का मगरिब हो जाएगा। आगे है कि गर्मा की ज़िद क्या हो जाएगी, गर्मा का क्या हो जाएगा, सरमा हो जाएगा, है, तो गर्मा मतलब गर्म, सरमा मतलब सर्दी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। शाह की ज़िद क्या हो जाएगी, तो शाह की जो ज़िद हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगा, गदा, यहाँ पर शाहो गदा सुना होगा आपने, शाहो गदा, तो गदा इसका सही आंसर हो जाए। पैदाइश की ज़िद क्या हो जाएगी, पैदाइश की ज़िद क्या हो जाएगी, मौत, ओबियसली जिस जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा मौत। उसके आमद की ज़िद क्या हो जाएगी, रफ्त यहाँ पर लिखा होगा, नहीं तो फिर खर्च, ये आमद, आमद से ये आमदनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, आमद का खर्च हो जाएगा यानी कि खर्च करना, इसका उल्टा हो जाएगा। पीर की ज़िद क्या हो जाएगी, जवान होना चाहिए, ठीक है, ये देखिए जवान, पीर मतलब बूढ़ा और जवान मतलब नौजवान, ठीक है। उसके बाद आका की ज़िद क्या हो जाएगा, ग़ुलाम होना चाहिए, देखो यहाँ पे आका मतलब मालिक, ग़ुलाम मतलब नौकर, ठीक है, ज़िद हो जाएगा। रोज़ा की ज़िद क्या हो जाएगी, रोज़ा की ज़िद क्या हो जाएगी, इफ्तार, ठीक है, इफ्तार रोज़ा की ज़िद हो जाएगी। खालिक की ज़िद क्या हो जाएगी, मखलूक, खालिक की ज़िद होती है मखलूक, खालिक मतलब खुदा पैदा करने वाला, मखलूक मतलब जिसको पैदा किया गया है, ठीक है। जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी, कदीम, जदीद मतलब नया, कदीम मतलब पुराना, ठीक है। बुलंदी की ज़िद क्या हो जाएगी, पस्ती होनी चाहिए, देखो यहाँ पे पस्ती है यानी बुलंद मतलब ऊँचा, पस्त मतलब एकदम नीचा। कसरत की ज़िद क्या हो जाएगी, तो कसरत की जो ज़िद है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा किल्लत, कसरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, किल्लत का मतलब होता है बहुत कम। नेकी की ज़िद क्या हो जाएगी, बदी, बदी मतलब बुराई, नेकी मतलब अच्छाई। उसके बाद अमीर की ज़िद क्या हो जाएगी, गरीब हो जाएगी, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गरीब। उसके बाद है आपका दोस्त की ज़िद क्या हो जाएगी, दुश्मन हो जाएगा, ऑब्वियसली दोस्त से दुश्मन होता है। उसके बाद है आसमान की ज़िद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़मीन होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन हो जाएगा। नफ़रत की ज़िद क्या हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी। सवाल का ज़िद क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, सारा याद रख लीजिएगा, आने वाला है ये सब। हक़ की ज़िद क्या हो जाएगा, बातिल होना चाहिए, देखिए यहाँ पे बातिल हो जाएगा, हक़ माने सही और बातिल मतलब उल्टा, गलत। शाम की ज़िद क्या हो जाएगी, शाम की ज़िद हो जाएगी आपकी सुबह, शाम की ज़िद हो जाएगी सुबह, ठीक है। रोशन की ज़िद क्या हो जाएगी, अंधेरा होना चाहिए, रोशन मतलब रोशनी, और तारीख, हाँ तारीख का मतलब ये अंधेरा होता है। देखिए एक मिनट क्या लिखा है ये, हाँ रोशन की ज़िद पूछ रहा है ये, तो 19-30 नंबर है ना ये, तो रोशन की जो ज़िद हो जाएगी ना, वो रोशन की ज़िद तारीख, हाँ यही सही तो लिखा है ये रहा ना, तारीख, ठीक है, तारीख इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 में लिखा है कि नरम का ज़िद क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। जिंदा की ज़िद क्या हो जाएगी, मुर्दा, जिंदा मत का उल्टा मुर्दा। आज का क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। आसमान का क्या हो जाएगा, मुश्किल, आसान का हो जाएगा मुश्किल। पस्ती का बुलंदी हो जाएगा। जिस्म का क्या हो जाएगा, जिस्म का हो जाएगा आपका रूह या फिर दिमाग, ठीक है। जिस्म का क्या हो जाएगा, जिस्म का एक्चुअल में वैसे रूह होता है उल्टा, ठीक है ना, वैसे दिमाग दिया हुआ है, देख लेना, दोनों ऑप्शन आपको सही होना चाहिए, ठीक है। रूहानी तो नहीं होगा, अगर रूह होता है यहाँ पे तो समझ में आता है, रूहानी नहीं बल्कि दिमाग। खूबी की ज़िद क्या हो जाएगी, ख़राबी खूबी बना, अच्छा ख़राबी मतलब बुरा, ठीक है। दुआ की ज़िद क्या हो जाएगी, बद्दुआ, ठीक है, दुआ की ज़िद बद्दुआ। शरीफ की ज़िद क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं कि रज़ील, रज़ील मतलब बुरा, शरीफ मतलब अच्छा, रज़ील मतलब बुरा। इब्तिदा की ज़िद क्या हो जाएगी, इंतहा, इब्तिदा मतलब शुरू, इंतहा मतलब ख़त्म। दाखिल की ज़िद क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, क्या कहते हैं, खारिज हो जाएगी, ठीक है। आखिर की ज़िद क्या हो जाएगी, आखिर की ज़िद अव्वल हो जाएगी, ठीक है। नफ़ा का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, यहाँ पे देखिए कहीं पे, ठीक है, नफ़ा का ज़िद क्या हो जाएगा, नुकसान। आगे है कि नूर की ज़िद क्या हो जाएगी, जुल्मत, नूर की क्या हो जाएगी, जुल्मत मतलब अंधेरा। दुनिया की ज़िद क्या हो जाएगी, आखरत, दुनिया की ज़िद क्या हो जाएगी, आखरत, ठीक है। जाहिल का क्या हो जाएगा, आलिम।
क्या कहते हैं, दौर की ज़िद क्या हो जाएगी, दौर की ज़िद क्या हो जाएगी, नज़दीक, सॉरी दौर नहीं है, ये दूर है, ये दूर का ऑब्वियसली नज़दीक हो जाएगा, ठीक है, दूर और नज़दीक उल्टा हो जाएगा। अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, यहाँ पर होगा देखिए, अच्छा का बुरा हो जाएगा, ठीक है। तेज़ का क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, सुस्त मतलब एकदम आस्ते आस्ते। बहार की ज़िद क्या हो जाएगी, बहार का ज़िद हो जाएगा ख़िज़ा, मौसम बहार मतलब अच्छा मौसम, ख़िज़ा मतलब पतझड़ वाला मौसम। इंसान की ज़िद क्या हो जाएगी, हैवान, ठीक है, इंसान की ज़िद क्या हो जाएगी, हैवान। नाटा का ज़िद क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, नाटा का उल्टा लंबा। इज़्ज़त का उल्टा ज़िल्लत। शादी का उल्टा क्या हो जाएगा, गम, शादी मतलब खुशी और गम मतलब ये क्या कहते हैं कि उल्टा हो जाएगा इसका। बादशाहत का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, फ़कीरी, कोई बादशाह और उल्टा उल्टा फ़कीरी। बर्बाद की ज़िद क्या हो जाएगी, आबाद। उसके बाद है बंदा का ज़िद क्या हो जाएगा आपका, साहब, साहब, ठीक है। आगे है जिस्मानी की ज़िद क्या हो जाएगा आपका, रूहानी, ये होगा आपका जिस्मानी का रूहानी। खुशबू का क्या हो जाएगा, बदबू, यानी खुशबू में अच्छा महकना। दौलत की ज़िद क्या हो जाएगी, गुर्बत, यानी कि गरीबी, दौलत और गरीबी। देर की ज़िद क्या हो जाएगी, हरम, देर और हरम बोलते हैं हम लोग। ज़बर की ज़िद क्या हो जाएगी, ज़ेर हो जाएगी, ठीक है। ये सारे ही आने वाले एग्ज़ाम में सगा का क्या हो जाएगा, सौतेला, सगा का सौतेला हो जाएगा। क़याम की ज़िद क्या हो जाएगी, सफ़र, क़याम की ज़िद सफ़र। कुफ्र की ज़िद क्या हो जाएगी, ईमान, ठीक है, कुफ्र की ज़िद क्या हो जाएगी, ईमान। कातिल की ज़िद क्या हो जाएगी, यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको मकतूल, ये देखिए कातिल की ज़िद मकतूल। शौहर की ज़िद क्या हो जाएगी, बीवी, बीवी वैसे भी ज़िद्दी होती है, ठीक है, बीवी हो जाएगी। शहर की ज़िद क्या हो जाएगी, देहात, शहर की ज़िद देहात। अमन की ज़िद क्या हो जाएगी, अमन हो जाएगा जंग। खार की ज़िद क्या हो जाएगा, खार कुछ को बोलते हैं कांटे को, गुल, गुल मतलब गुलाब, तो ये हो जाएगा गुल। राहत की ज़िद क्या हो जाएगी, मुसीबत, ठीक है, मुसीबत। शक की ज़िद क्या हो जाएगी, यकीन, ठीक है, ये सारे आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। रोज़ की ज़िद क्या हो जाएगी, रोज़ की ज़िद हो जाएगी आपकी शब, याद कर लीजिएगा। उसके बाद यौम की ज़िद क्या हो जाएगी आपकी, यौम की ज़िद हो जाएगी लैल, लैल मतलब रात और यौम मतलब दिन। नौकर की ज़िद क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा मालिक, ठीक है, पहले भी आ चुका है। लैन की ज़िद क्या हो जाएगी, लैन का क्या कहते हैं कि दीन हो जाएगा। शुमाल का क्या हो जाएगा, जुनूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्श का क्या हो जाएगा, फ़र्श हो जाएगा आपका ज़िद फ़र्श हो जाएगा। उसके बाद आशिक की ज़िद क्या हो जाएगी, उसका जो है माशूक हो जाएगा। पाक का क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, ठीक है। नया का क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ठीक है। शम्स का क्या हो जाएगा, कमर हो जाएगा, कमर का मतलब होता है चाँद, शम्स का मतलब होता है सूरज, ठीक है। मुमकिन का ज़िद क्या हो जाएगा, नामुमकिन। जितना भी है वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद देखेंगे फ़तह की ज़िद क्या हो जाएगी, शिकस्त, फ़तह की ज़िद क्या हो जाएगी, शिकस्त हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फतह को क्या हो जाएगा, शिकस्त। उसके बाद जहर का क्या हो जाएगा, अमृत, जहर का अमृत हो जाएगा। उसके बाद फरबा का क्या हो जाएगा, लागर, ठीक है। आराम का क्या हो जाएगा, तकलीफ़, देखने के लिए मिलेगा तुमको यहाँ पे तकलीफ़, आराम का तकलीफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कवायद के पोर्शन आपके पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।